आप मनीष कुमार वर्मा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई थी, केंद्र कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई थी। अब इसे संसद की पटल पर रखा जाना था, लेकिन हमने पहले भी कहा था इसको लेकर सियासत काफी तेज हो जाएगी और सियासत तेज हो भी गई है। और बिहार में इसको लेकर और खासकर आरजेडी जो है इसको लेकर अब मुखर हो गई है और सियासत आरजेडी की तरफ से काफी बढ़ा दी गई है। ठंड का मौसम है, गर्मी काफी बढ़ गई है, राजनीतिक गर्मी काफी बढ़ गई है और इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय पर खड़े हुए हैं और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये एक पोस्टर जो है आरजेडी की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन की काट में यहाँ पर लिखा गया वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं। हमारे देश में कोई युवा बेरोजगार न रहे या नियम क्यों नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन तो पब्लिक सुविधा एक क्यों नहीं। यहाँ पर एक चीज और भी लिखी गई है, राष्ट्रपति का हो संतान या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। वन नेशन वन ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं। तो इस तरह के पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि इसको वन नेशन वन इलेक्शन का जो विरोध है वो दूसरी तरीके से चालू हो चुका है। कुछ हमारे साथ आरजेडी के नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पोस्टर क्यों लगाया गया है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पोस्टर लगाने का मेन मकसद आप लोग का क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन आप नहीं चाहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश है कि देश का संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। यदि मान ली कि 2025 में बिहार में चुनाव है, अब मान ली कि बीच में सरकार गिर जाएगी तो क्या करेगा? बैठा रहेगा 2.5 साल 2 साल 3 साल। इस चलते ये भारतीय जनता पार्टी को सोची समझी है, छोटी छोटी पार्टियों को समाप्त करना चाहती है और देश और लोकतंत्र का संविधान को खत्म करना चाहती है। आपको नहीं लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से अगर पैसे की बचत होगी, यहाँ पर बात की जाए जीडीपी ग्रोथ भी सही होगी और कई सारी चीजें हैं, लोगों के समय की बचत होगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ये सब भी तो है ना। देखिए, गैस सिलेंडर के दाम जो है कम क्यों नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम कर रहे हैं? डीजल के दाम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये सब भाजपा का एक झूठ एजेंडा है। वो जनता को भ्रमित करना चाहती है, वो मतलब झूठा झांसा में फंसाना चाहती है। ये कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करना चाहती है। मतलब कुल मिलाकर समझा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन के आप लोग विरोध में, यही है। राष्ट्रपति की हो संतान या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। जब शिक्षा एक हो जाए, जब सबको ट्रीटमेंट एक हो जाए, सब हमारे राज्य में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी नहीं होगी, तब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं आप। अभी ये तो शगुफा है बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए। ये शिक्षा पर जो आ रहे हैं खर्चा, गरीब का बेटा पढ़ने जाता है क्या? नहीं जा रहा है। अब तो शिक्षा और महंगा इन्होंने कर दिया। जब शिक्षा महंगी होगी तब तक गरीब त्राही मांग करेगा। बताइए ना, कितने गरीब का बेटा IAS IPS पढ़ता है? कई बनते हैं IAS IPS, तो गरीब के बच्चे कई होते हैं कि IAS IPS बनने। बिहार के ही कई हैं, बिहार के तो सबसे ज्यादा निकलते। बिहार के सबसे ज्यादा निकलते जरूर हैं, लेकिन वो इतना न कड़ी मेहनत जो गरीब के बच्चे नहीं होते हैं, सब्जी बेचने वाले के बच्चे नहीं बनेंगे आपको। ये बनते हैं कुछ जो मिडिल वर्ग से जो ऊंचा में चले गए हैं, वो मेहनत करके कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी आपको आरक्षण को समाप्त कर दिया जाता है, लेटर एंट्री के द्वारा ला करके उसको बहाल कर दिया जाता है। तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये देश रसातल की ओर जा रहा है, संविधान को तार किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, भाई क्यों? वो आज जो पैसा आप बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा बचेगा, आज जो सब्सिडी में गैस सब्सिडी बचा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है पैसा? किसको दे रहे हैं? किसका लोन माफ़ हो रहा है? किसानों का जो सब्सिडी मिलता था वो किसका लोन माफ़ हो रहा है? हमारा लोन माफ़ हो रहा है कि अडानी का 22,000 करोड़ 25,000 करोड़ क्या ये इसका माफ़ कर रहे हैं? आप देश को आप
पब्लिक का पैसा लूट करके पूंजीपतियों के पॉकेट में डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से लोकतंत्र समाप्त होगा। लोकतंत्र इसलिए समाप्त होगा कि क्षेत्रीय दलों की लोग जो है उसमें आपको डर है कहीं क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, मतलब आपको डर इस बात का है? हाँ। समाप्त हो ही जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, हर एक स्टेट के चुनाव जो होते हैं वो अलग अलग मुद्दे पर होते हैं। बिहार का अलग मुद्दा है, हरियाणा का अलग मुद्दा है, तो कैसे आप एक मुद्दे पर वन चुनाव करवा लीजिएगा? जरा बता तो दीजिए। उसका तब होगा कि राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होंगे। तो राष्ट्रीय मुद्दे पर बिहार का क्षेत्रीय दल क्या करेंगे? क्षेत्रीय दल तो अपना क्षेत्रीय पार्टियों का ही न चुनाव मुद्दा देंगे। यही सब कारण है कि क्षेत्रीय दल को समाप्त कैसे किया जाए, लोगों को, गरीबों को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, गरीबों को समाप्त किया जाए, गरीबी को नहीं, गरीबों को समाप्त करने के लिए ये सब बातें लाई जा रही है। तो एक मिनट, आप भी बड़े रहिए हमारे साथ। ये हम कह रहे हैं कि बार बार गरीबों को समाप्त करने की बात कही जा रही है, बात की जा रही है कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। चूंकि लोकसभा का भी चुनाव होगा, विधानसभा का भी चुनाव होगा साथ में। जब विधानसभा का चुनाव होगा, बात कर ले बिहार की, बिहार में आरजेडी एक सबसे बड़ी पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, जेडीयू आरजेडी एक बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में समाप्ति की ओर कैसे बढ़ेगी? तब तो अगर ऐसे होगा तब तो जेडीयू भी समाप्त हो जाएगी। तो फिर आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि वो समाप्त हो जाएगी? और क्या हर चीज पर विरोध करना ये मतलब ये ठाना गया है? आपको लग रहा है कि जदयू समाप्त नहीं होगी? महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिंदे की क्या दुर्गति हुई? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पर आगे नीतीश जी का चुनाव होने न दीजिए। नीतीश जी का तो भाजपा जो दुर्गति करेगा ना, लिख लीजिएगा कागज कलम में, उसके बाद हमसे पूछिएगा कि नीतीश की दुर्गति, भारतीय जनता पार्टी अगर साथ रहकर चुनाव लड़ी तो निश्चित ये देश के दूसरे शिंदे होंगे। सही बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नौकरी की बात क्यों नहीं करते भाई, रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन की है। 17 महीना 5 लाख नौकरी देकर हिंदुस्तान बिहार का नाम रोशन की है। लेकिन नौकरी की बात ये लोग क्यों नहीं करता? शिक्षा की बात क्यों नहीं करता? रोजगार की बात क्यों नहीं करता है? इन लोगों का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुछ देना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को। क्या दिया? बोला कि जुमला था। ये लोग कुछ करने वाला नहीं है। जब भी नौकरी देंगे तो तेजस्वी यादव ही देंगे, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव के साइन करने से नौकरी तो शायद नहीं मिली होगी, उसमें मुख्यमंत्री की साइन लगी होगी। अच्छा, तो इसमें अगर आप लोग ये कहें कि नहीं मिलजुल के नौकरी दी गई तब तो समझ में भी आता नहीं। तेजस्वी यादव जी ही ने नौकरी दिया। आप मान लीजिए 2020 के चुनाव में देखे थे ना, नीतीश जी क्या बोले थे? पैसा कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा? और तेजस्वी जी सरकार में आए हैं तब 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे दिए। तब भाई उधर ही बोले कि हम नौकरी, पैसा कहाँ से लाएगा? तो तेजस्वी जी आए तो पैसा कहाँ से लाएगा? नौकरी लगा दिखा नहीं दिए। फिर जब 17 साल में नौकरी नहीं जो दे पाया, तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में दिया। ये तेजस्वी यादव जी ने दिया नौकरी, मैं तेजस्वी यादव। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी है ना, देखिए अभी यहाँ पर बिहार में उपचुनाव भी हुए, तो अगर ऐसी चीज़ें होती तो आप लोगों को कम से कम वो चीज़ मिलती, तो जनता की तरफ से सपोर्ट तो मिलता, लेकिन सपोर्ट भी नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं अगर कहते हैं कि बार बार अगर आप किसी अच्छी चीज़ पर बार बार वार करेंगे तो फिर जनता भी नाखुश हो जाती है। कम से कम इसका तो सपोर्ट करो, इसका सपोर्ट करो। वन नेशन वन इलेक्शन से अगर जनता की पैसे का बचाव। झारखंड में क्या सीट था मेरा? 1 सीट था। अब क्या 4 सीट में गए? झारखंड में भी गए ना भाई, 4 सीट में गए ना, जीते ना चुनाव हम। महाराष्ट्र में तो पूरा आप लोग के इंडिया अलायंस का तो सुपरे साफ हो गया है। कितने कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए? ये तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो लोकतंत्र और संविधान खतरा में रहेगा, समझे? ऐसे हम ये नहीं सोच पाए भाई साहब। देखिए, हम कई लोगों से हमने पूछा, लोकतंत्र संविधान खतरे में है, बार बार बात होती है। ठीक है, ये पोस्टर है, आप लोग इस पोस्टर को लगाए हैं,
आप लोग को लग रहा है इस पोस्टर के जरिए पब्लिक आप तक कनेक्ट होगी और बार बार ये जो लोकतंत्र संविधान खतरे में लगता है, किस तरह से आप संविधान को खतरे में आप लोग देख रहे हैं? कहाँ क्यों, कौन सा ऐसा राज्य रहा जहां पर संविधान खतरे में आ गया? या बिहार की बात करें, यहाँ पर एनडीए है, कहाँ खतरे में किस जगह लगा? केंद्र में जो बैठा तानाशाही की सरकार जो है, वो जब रहे हिंदुस्तान जो तानाशाही का नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उससे लोकतंत्र और संविधान खतरा में है। इसलिए देश हित के लिए भाजपा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आइए सर, आप भी आइए, आप भी रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आप भी इधर आइए। देश हित के लिए भाजपा सही नहीं है, ऐसा आप ही के जो नेता है वो कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है, देश हित के लिए नहीं है हित में, उसके बावजूद तीसरी बार टर्म पीएम मोदी बने हैं, तीसरी बार, तो किस तरह से देख रहे? क्योंकि 2025 में चुनाव है यहाँ पर, और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जो है ये एक साधने की कोशिश देश की जनता को किया गया है कि ताकि पैसे की बचत हो सके। 2019 में अगर 29 में, माफ़ कीजिएगा, 2029 में अगर चुनाव होते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन पर बात बन जाती है संसद और राज्यसभा में अगर हो जाता तो इससे हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? कहीं 5 वर्ष की सरकार बनती है और 1 वर्ष में सरकार को गिरा दिया जाता है, तो फिर वन नेशन वन देने की कैसे होगा सरकार? बताया जाए देश को कि आप नहीं कि अगर 5 वर्ष का बिहार में सरकार बना, 2.5 वर्ष में सरकार गिरा दिया गया तेजस्वी जी का, जब वो काम कर रहे थे, तो फिर 2.5 वर्ष तक किसके अंडर में रहेगी वो सरकार? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? प्रधानमंत्री यहाँ आके मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बताया जाए। इसलिए वो जो कानून ला रहे हैं वो संविधान के हिसाब से कहीं सही नहीं दिखता है। और जो मोदी जी हैं वो धन बल की सरकार है, वो अडानी अंबानी की सरकार है, वो वन नेशन वन इलेक्शन वाली सरकार लाके और पूरे देश की जितनी भी जो विपक्ष की सरकार है उसको खरीद लेगा और 2.5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा के वो अपना राज करेंगे। ठीक, आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर से जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी आपने पोस्टर देखा आरजेडी का, आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया है, वो पोस्टर भी आपने देखा। बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है इस पोस्टर को लेकर विवेक? अभी आरजेडी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया पार्टी कार्यालय के बाहर के वन नेशन वन एजुकेशन के, वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की क्यों नहीं बीजेपी बात करती है? देखिए, अब आरजेडी वाले किसी भी मुद्दे को तोड़ने और मरोड़ने का काम करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये बहुत जरूरी है। इससे करोड़ों करोड़ रुपए की बचत होगी। एक साथ जब देश में चुनाव होंगे तो जनता पे जो बर्डन आता है वह कम होगा। लेकिन आरजेडी तो लूटने खसोटने वाली पार्टी रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोगों की पार्टी रही है। उनको जनता को कैसे आराम मिले और जनता का पैसा कैसे बचे, इसकी चिंता थोड़ी रहती है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक देश एक चुनाव की पक्षधर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है वो भी रही है कि एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, जो कश्मीर को लेकर था। उसी तरह से एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। भाई, एक देश एक चुनाव की बात तो आरजेडी करे, लेकिन जो भी आपके साथ जुड़े हैं बीजेपी के, पूछिए, वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रही है अगर यहाँ पर आरजेडी, तो अभी गलत नहीं ना है। अगर वन नेशन वन एजुकेशन भी तो सही तो है, अगर वो हो जाता है तो बढ़िया है, सब लोग एक समान है, सब लोग एक ही जगह पढ़िए, क्या दिक्कत है? और जो जिस तरह से एजुकेशन में यहाँ पर फीस में वृद्धि हो रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है, शिक्षा बड़ी महंगी हो गई है देश के अंदर, उसको लेकर क्या सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, राज्य सरकारें क्या काम कर रही है, ये भी सवाल पूछिएगा। जिस तरीके से आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात आरजेडी कर रही है, तो गलत कहाँ बात है? देखिए, राष्ट्र की नई शिक्षा नीति जो मोदी जी लेकर आए हैं, वो शिक्षा नीति जो है वो सबके भलाई के लिए है। और अभी से पहले जो शिक्षा नीति थी वो तो जॉर्ज मैकाले की शिक्षा नीति थी, और उसको खत्म करके एक नए राष्ट्र के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी शिक्षा नीति को लेकर मोदी जी आए। तो शिक्षा पर तो अनवरत हम लोग काम करते आ रहे हैं। और ये कौन बात कर रहा है इस शिक्षा नीति पर? जो चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। चरवाहा विद्यालय में शिक्षा तो महंगी हो रही है भाई, ऐसा नहीं है। शिक्षा नीति के बाद जो है शिक्षा स्तर में सुधार आया है और सबको शिक्षा मिले, इस पर केंद्र सरकार काम कर रही है, और हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, इस पर केंद्र सरकार काम कर रही है। राइट टू एजुकेशन जो एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उस पर सरकार काम कर रही है। चलिए, साफ तौर पे इनका कहना है सरकार सब पे काम कर रही है, और
जो वन नेशन वन एजुकेशन की जो बात हो रही है उस पे भी सरकार जो पूरी तरीके से आगे भी काम करेगी। ऐसे में देखना होगा कि जो आरजेडी का जो पोस्टल है वो पोस्टल और कितना जो आने वाला चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता है। जी मनीष। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की जाए, अभी बीजेपी के एक नेता ने ये बात कही कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप लोग जो है वो जानते थे, आप लोग इसी तरह करेंगे क्योंकि एक भ्रष्टाचार वाली पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है, बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहे हैं और वो उनका कहना है, वो लोग तो समझ रहे हैं कि वो लोग नहीं चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। एजुकेशन के मामले में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई उसके जरिए लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर एक वर्ग के बच्चों को जो है शिक्षा मिल रही है। ऐसी बात नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के जगह पे सिर्फ भाजपा इलेक्शन की ही क्यों बात करती है? रोजगार की कभी बात किया है? कभी बेरोजगारी की बात किया है? कभी शिक्षा की बात किया है? कभी देश में अल्पसंख्यक के क्या हाल हो रही है उसके बारे में बात कभी क्या है? सिर्फ उन्हें इलेक्शन जीतना है, हर साल हर महीने खरीदना है, किस तरीके से कौन विधायक को खरीदना है। आज मणिपुर में वो हाल हुआ, महिला के खिलाफ कभी बोला? कभी प्रधानमंत्री सिर्फ इलेक्शन की बात करते हैं और पैसे का घमंड दिखा के सरकार खरीदने का काम करते हैं। यही प्रधानमंत्री का काम है। नहीं तो यहाँ पर बात करें, आप बार बार बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात की जाए, कहाँ सभी पार्टियां कहाँ रोजगार की बात कर रही हैं? संसद के अंदर हंगामा हो रहा है अडानी को लेकर, जिसमें आप लोग साथ नहीं है। संभल को लेकर हंगामा हो रहा है, कौन सा रोजगार की बात किसी पार्टी की तरफ से की गई? कौन सा यहाँ पर स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात की गई? वहाँ तो अडानी को लेकर आप लोग हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस अलग हंगामा कर रही है, सपा अलग हंगामा कर रही है, संसद चल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, वहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा है। वहाँ तो गरीबों का भी तो पैसा लगा होगा, वहाँ पर जब संसद चलती है करोड़ों रुपया लग जाता है, एक दिन का खर्चा है। अब आप सोचिए, हमारे तेजस्वी जी ने 17 महीने में रोजगार की बात की थी, वो किसी ने नहीं देखा। जब वो रोजगार की यहाँ झड़ियाँ लगा दी, जब शिक्षक 5 लाख शिक्षक और 10 लाख नौकरियां देने का जब वादा किया उसने, तो हमारे तेजस्वी जी को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। वो भी आप देखिए, बिहार की बात कीजिए, वो बिहार की बात नहीं करते हैं। आज कल जो है प्रियंका गांधी ने कहा प्रधानमंत्री को, तो वो जवाब नहीं दे सके। क्यों रोजगार की बात नहीं कर सकते प्रधानमंत्री? सिर्फ यानी कि नेहरू की और जो है पीछे की बात करते हैं। अपने जो 10 बरस में कौन कौन काम किया उसकी तो बात कभी करें। वो उनकी बात नहीं करते हैं, वो पीछे की बात करते हैं। क्या नेहरू ने नहीं बनाया था? आज पूरे जो हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो नेहरू के द्वारा है। और लेकिन प्रधानमंत्री कभी 10 वर्ष के में क्या किया, आज इंडिया किस हाल में है और यहाँ के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। क्या 5 किलो अनाज ही सारे दिन दीजिएगा? रोजगार भी तो दीजिए। तो रोजगार की बात प्रधानमंत्री कभी नहीं करते। ये कारण रहा कि थोड़ा सीट कम मिली बीजेपी को। रोजगार आप लोगों ने मुद्दा उठाया था और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना। रोजगार और संविधान खतरे में है। संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और वो हमारा देश, हमारा वोटर, हमारा महादलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे भी प्रधानमंत्री जी को इससे भी कम सीट आएगा और हमारा महागठबंधन सरकार केंद्र में बनेगा। लेकिन आप लोग को भी देखना पड़ेगा कि जो है आरजेडी यहाँ मजबूती से लड़े, वरना फिर अगर बात की जाए उपचुनाव में जिस तरह से करारी हार मिली है उस पर भी समीक्षा करने की जरूरत है आरजेडी को। उपचुनाव तो सर सरकार के द्वारा जो बैठे हुए पदाधिकारी के द्वारा होता है। कल देखिए शिक्षा आप लोग नहीं लड़ते चुनाव, अगर आप लोग इस तरह कह नहीं, देखिए यहाँ पर सवाल यही है, बार बार अगर आप अधिकारी चुनाव आयोग को अगर आप इस तरह कहेंगे तो चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? मत उतरिए फिर चुनाव में जब आपको मालूम है हार जाएंगे चुनाव। लेकिन आप लोग झारखंड जीते ना, झारखंड जीते, यहाँ पर कई ऐसे राज्य उपचुनाव जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार बीजेपी यूपी में उपचुनाव जीत गई, कई उपचुनाव जो है सपा भी जीती है। तो ऐसा नहीं है सर, होते हैं वहाँ पर। कल देखा जाए बीपीएससी के एग्जाम में एक डीएम साहब शिक्षक को पीटने का काम करते हैं। क्या ये निकी नहीं है? ये अच्छा चीज़ है क्या? ये पदाधिकारी किसके बदौलत और किसके ताकत पर इस स्टूडेंट को मारने का काम करते हैं? इसी तरीके से इलेक्शन में भी होता है। हमारा 4 सीट अगर सरकार जो अपने तंत्र वंत्र और यानी कि कल पुर्जा और धन के द्वारा जीता गया है,
ये चुनाव हम लोग जीत रहे थे, लेकिन जब सरकार जहाँ रहती है वहाँ पे सरकार का फिलहाल लेकिन मंथन करने की जरूरत है सर। सबको यहाँ पर हार जीत तो होती रहती है, यही एक नियति है, कोई हारेगा या कोई जीतेगा। तो फिलहाल देखिए आरजेडी ऑफिस के बाहर खड़े थे और यहाँ पर देखिए पोस्टर लगा हुआ था, वन नेशन वन एजुकेशन का पोस्टर लगाया गया। वन नेशन वन इलेक्शन का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विरोध जो है वो अब विपक्ष के द्वारा अब वो खुलकर धीरे धीरे सामने आने लगा है। और विपक्ष नहीं चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि विपक्ष को डर है कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक साथ चुनाव हो तो क्षेत्रीय पार्टी वो खत्म हो जाएगी, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहना है। अब विवेक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारे खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 22 को। नमस्कार।